मैंने कभी खान का नाम, खान सर का नाम फैसल नहीं जाना। रोशन परिवार का लड़का इसीलिए जानता था कि वो यादव है, लेकिन बिहार नहीं जानता था वो यादव। रोशन जी, पैर पकड़ता हूं, इस मुद्दों को छोड़ दीजिए और समाज को एस्टेब्लिश होने दीजिए। मैं अपने जाति के यूथ से कहना चाहूंगा, प्लीज इस मुद्दों से दूर होइए और जस्टिस के लिए बात करिए कि प्रिंस को जस्टिस मिले। बिहार के चर्चित शिक्षक खान सर के लिए अब पप्पू यादव भी खड़े हो चुके हैं। बता दें आपको कि पप्पू यादव ने रोशन आनंद से प्रार्थना की है कि वो एफआईआर दर्ज ना करे, इस मुद्दे में ना भिड़े। उनके भाई प्रिंस यादव को न्याय मिलेगा, लेकिन इस तरीके से मुद्दों में ना उलझे। जायकोर रोशन आनंद जिस शर्ट में जेल से बाहर निकलते हैं, उसी शर्ट पहने कदम कुआं थाना पहुंचते हैं खान सर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने, लेकिन वो एफआईआर नहीं दर्ज की जाती है और इसके बाद रोशन आनंद कहते हैं कि मुझे मार डालो, मेरा एनकाउंटर कर दो, लेकिन हम यही डटे रहेंगे जब तक मेरे भाई को इंसाफ नहीं मिलता और खान सर के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं किया जाता, क्योंकि मेरे भाई का हत्यारा खान सर ही है। लेकिन अब पप्पू यादव ने रोशन आनंद से एफआईआर को लेकर क्या कुछ कहा है, और वही खान सर के लिए अब रोशन आनंद के लिए भी पप्पू यादव खड़े हो चुके हैं, लेकिन क्या प्रार्थना की है, चलिए सब कुछ हम आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। बता दें आपको कि बिहार के चर्चित शिक्षक खान सर पर एफआईआर करने रोशन आनंद कदम कुआं जाते हैं। जिस शर्ट पहने जेल से बाहर निकले थे रोशन आनंद, उसी शर्ट में अपने भाई का अंतिम संस्कार किया और उसके बाद सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचे एफआईआर करने, लेकिन उनका एफआईआर नहीं किया गया। और वजह ये जो सामने आई है, कहा यह जा रहा है कि एफआईआर इस वजह से नहीं किया गया क्योंकि उनके भाई की हत्या या मौत नेपाल में हुई है और जब तक नेपाल पुलिस नहीं पता लगा लेती है तब तक खान सर के खिलाफ एफआईआर नहीं किया जाएगा। लेकिन वही रोशन आनंद धरने पर बैठे रहे, 5 घंटे तक इंतजार करते रहे, लेकिन इसके बावजूद भी खान सर के खिलाफ एफआईआर नहीं दर्ज किया गया। तो अब पप्पू यादव ने भी रोशन आनंद से आग्रह किया है कि आप न्याय मांगिए, लेकिन खान सर के खिलाफ एफआईआर मत दर्ज कीजिए। खान सर और रोशन आनंद दोनों से आग्रह किया है कि इस मुद्दे में आप दोनों शांत हो जाइए, न्याय मांगिए। रोशन आनंद से कहा है कि आप अपने भाई का न्याय मांगिए, लेकिन खान सर पर आरोप मत लगाइए, खान सर को इस चीज में मत घसीटिए, क्योंकि इससे छात्रों को नुकसानी हो रही है, छात्रों की शिक्षा प्रभावित हो रही है। और बड़ा खुलासा भी पप्पू यादव ने किया है, प्रिंस यादव की मृत्यु को लेकर क्या कुछ कहते नजर आए हैं और रोशन आनंद के एफआईआर पर पप्पू यादव ने क्या कुछ कहा है, पहले आप उनके बयान को सुनिए। मैंने कभी खान का नाम, खान सर का नाम फैसल नहीं जाना। रोशन परिवार का लड़का इसीलिए जानता था कि वो यादव है, लेकिन बिहार नहीं जानता था वो यादव। इन सरकार की गलत नीतियों के कारण, सिस्टम के कारण खान सर के भाई प्रिंस की मौत हुई। खान को गलत तरीके से जेल भेजा गया, रोशन के भाई प्रिंस की मौत हुई। और इन विवादों में अब बच्चे कूद गए थे। मैं कई बार आपका पैर पकड़ा, मैंने कई बार आपके हाथ जोड़े, मैंने कई बार कहा कि बच्चों को इन युद्धों से हटना चाहिए, इससे पूरे बिहार के कोचिंग पर असर पड़ेगा, एजुकेशन पर असर पड़ेगा, हमें बचना चाहिए। मैंने आपके हाथ जोड़े। यदि आपको हम पर भरोसा है, मैं आपसे प्यार करता हूं, एक पिता के नाते, भाई के नाते, एक अच्छे दोस्त के नाते, आप मुझ पर भरोसा करिए। मैं चाहता हूं जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे या इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे और उनको इकोनॉमी नहीं है, तो वो इकोनॉमी पप्पू यादव मदद कर पाए। मैं हेल्पलाइन शुरू करूंगा। मैं चाहता हूं कि एक नीट और एसएससी का ब्लैक लेवल पर बिहार के गरीबों को कोचिंग को मैं फ्री करूं, डायलिसिस फ्री करूं। लेकिन आप छोटे छोटे सेंटीमेंट में उलझते जा, आपके माता पिता आपको बच्चे को पढ़ने भेजे, आप ये जो छात्र लीडर लोग छोटी छोटी पार्टियों के जो गाली गलौज करते हैं,
कभी सम्राट जी को भी, कभी मांझी जी को मैं हाथ जोड़ता हूं, जो चाहे यादव जाति के नौजवान हो, आप किसी मुख्यमंत्री या मांझी या किसी दूसरे जाति के लीडर को चैलेंज मत करिए, उसको गाली गलौज मत करिए। आप अपने को ताकतवर बनाइए, आप इकोनॉमिकल मजबूत होइए, एजुकेशन में बढ़िए। लेकिन जिस तरीके से आप इस बीच में लगातार हिंदू मुसलमान के शिकार होते जा रहे हैं, और जिस गुंडे विधायक ने लगातार, जिस माफिया विधायक मंत्री, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, मैं रेस्पेक्ट करता हूं, मुझे नहीं आती आलोचना कर, लेकिन जिस शब्द का प्रयोग शिक्षक के लिए किया जा रहा है दोनों तरफ से, वह सही नहीं है। इससे बिहार को बचाना चाहिए। मैं हाथ जोड़ता हूं इन पॉलिटिशियन से, शिक्षक के रेस्पेक्ट को जिंदा रहने दीजिए, कोचिंग के विश्वास को बिहार का जिंदा रहने दीजिए। आप तमिलनाडु, चेन्नई, बेंगलोर, कोटा, इनके शिकार मत बनिए। बिहार में बच्चों को फलने फूलने दीजिए और कोचिंग को बढ़ने दीजिए। मैं कोचिंग के शिक्षक से भी कहूंगा कि बच्चे का शोषण बंद करिए, बच्चे का जातीयकरण करना बंद करिए। मैं रोशन जी हाथ जोड़ता हूं, हमारे भाई को मैंने खोया है, हमारी संवेदना सबसे ज्यादा वहां पर है। हम लोग न्याय की बात करें कि प्रिंस के साथ न्याय हो, एक उचित जांच हो, हमें संवेदना का ख्याल रखना चाहिए। आज आपके साथ सबका सेंटीमेंट है, कोई भी जाति धर्म नहीं है जो सेंटीमेंट ना हो। इस सेंटीमेंट को जिंदा रहने दीजिए प्लीज। आप राजनीति का हिस्सा मत बनिए। आप एक शिक्षक हैं, मैं हाथ जोड़ता हूं, आप बड़े ज्ञानी हैं, मैं आपके सामने कुछ नहीं हूं, लेकिन एज ए भाई, एज ए परिवार, एज ए बड़े, मैं भीख मांगता हूं आपसे, इन विवाद को आप खत्म करिए। आपको लोग लड़ा रहे हैं, आपका इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे समाज पर असर पड़ रहा है। प्लीज समाज के लिए इन मुद्दों को छोड़ दीजिए। रोशन जी पैर पकड़ता हूं, इस मुद्दों को छोड़ दीजिए और समाज को एस्टेब्लिश होने दीजिए। मैं अपने जाति के यूथ से कहना चाहूंगा, प्लीज इस मुद्दों से दूर होइए और जस्टिस के लिए बात करिए कि प्रिंस को जस्टिस मिले। और लगातार सीबीएसई, नीट, एसएससी के बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, घटना घट रही है, हमें उन मुद्दों को लेकर लड़ाई लड़ने की जरूरत है। जो घटना पूर्णिया में घटी है, यदि एसपीडी ट्रायल और आप नहीं करेंगे तो आप जीने का कोई चाहत नहीं है। ऐसी घटना अब पप्पू यादव को विचलित कर रहा है। जो घटना घटी है मैं माफ नहीं करूंगा। या तो आप न्याय करें, एसपीडी ट्रायल करें, किसी भी जाति धर्म के साथ ये घटना नहीं घट सकती, कोई जाति। इस बीच में कई बार आदिवासी के साथ हुआ, मैं इसे सही नहीं मानता। जो कल हुआ परसों, ये मेरे लिए अत्यंत दुखद है। चाहे वो बनारस की घटना हो, चाहे वो पूर्णिया की घटना हो, चाहे सहरसा की घटना हो, यह मेरे लिए कष्टप्रद है और मुझे लगता है कि जी के कोई फायदा नहीं है। या तो हार या तो पार। पुनः एक बार अपने छात्र से आग्रह करूंगा, रिशु सिन्हा श्रीवास्तव के मुद्दों से भटकाने के लिए लालू यादव और उसके सिक्योरिटी के मुद्दे को बनाया गया और अब रोशन यादव और फैसल खान कर दिया गया। इससे बचिए और इससे दूर होइए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुना आपने, पप्पू यादव ने साफ साफ कहा कि मैं आपसे बड़ा हूं, आप मुझे बड़े भाई के तौर पर या फिर कुछ भी मानिए, लेकिन रोशन आनंद, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूं कि आप इन सब में मत उलझिए, अपने भाई के लिए न्याय मांगिए, लेकिन एफआईआर मत कीजिए और जिस तरीके से आप मुद्दों से भटक चुके हैं वो मत भटकिए। इस बीच जहां एक और खान सर के लिए भी पप्पू यादव खड़े नजर आए रोशन आनंद के साथ साथ, तो आपको बता दें कि पप्पू यादव ने यह कहा है कि
एक बड़े नेताओं के साथ मिलकर यह साजिश रची जा रही है और सिस्टम की वजह से ही प्रिंस यादव की हत्या हुई है। और आज जो भी हमने खोया है वो सिस्टम की वजह से और सरकार की वजह से हुई, और यादवों को हमेशा टारगेट किया जाता है, यह भी पप्पू यादव ने कहा। और जिसको नहीं पता था उसको भी आज पता चल चुका है कि रोशन आनंद भी यादव है। और रोशन आनंद को साफ साफ पप्पू यादव ने कहा है कि आप एफआईआर मत कीजिए, इस मुद्दे में मत पड़िए और खान सर के खिलाफ एफआईआर मत कीजिए। अब आपकी इस पर क्या राय है वो हमें कमेंट में जरूर बताएं और देखते रहें दर्श न्यूज।